नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आपको बता दें कि न्यूज नेशन पर जानी मानी अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने बेहद बड़ा खुलासा यहां पर किया है। शर्लिन चोपड़ा ने यह कहा है कि क्वान कंपनी ने उनके साथ गलत काम किया था। शर्लिन चोपड़ा ने यह आरोप लगाया है क्वान पर कि उनके साथ क्वान की तरफ से बदतमीजी की कोशिश की गई थी। शर्लिन इस बात को मानती हैं कि कंगना की बात सही साबित हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, बड़ा खुलासा यहां पर शर्लिन चोपड़ा ने किया है न्यूज नेशन पर, जिन्होंने कहा है कि क्वान ने उनके साथ बदतमीजी की थी, उनके साथ गलत काम करने की कोशिश की गई थी। शर्लिन चोपड़ा का बेहद संगीन आरोप, बड़ा आरोप यहां पर क्वान के ऊपर है। और दरअसल में क्वान क्या है? क्वान एक मुंबई की टैलेंट कंपनी है, टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी है। और क्वान की जो पूरी जन्म कुंडली है वो अब से कुछ देर के बाद दोपहर 2 बजे न्यूज नेशन बताएगा। न्यूज नेशन के दर्शकों को अब तक का सबसे बड़ा खुलासा दोपहर 2 बजे होगा क्वान से जुड़ा हुआ, जिसमें क्वान से जुड़े कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आएंगे और काफी ज्यादा ऐसी जानकारियां हम आपको बताएंगे जो अब से पहले आपने ड्रग्स कनेक्शन के बारे में कहीं नहीं देखी होंगी। एक और बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, ड्रग्स मामले में रकुल प्रीत को एनसीबी का दूसरा समन भेजा गया है। रकुल प्रीत को एनसीबी का समन मिल चुका है और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल एनसीबी की पूछताछ में रकुल प्रीत शामिल होंगी। रकुल प्रीत ने कल पूछताछ के लिए कहा है कि वो वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले रकुल प्रीत इंकार कर रही थी कि उनको एनसीबी का कोई समन मिला है। लेकिन अब समन मिल चुका है, समन रिसीव हो चुका है और रकुल प्रीत को अब कल पहुंचना होगा एनसीबी के दफ्तर में, एनसीबी के ड्रग्स कनेक्शन से जुड़े तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। शर्लिन चोपड़ा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं क्वान पर। शर्लिन, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, एक और अभिनेत्री पायल रोहतगी कल हमारे साथ जुड़ी हुई थी और मेरे साथ चर्चा के दौरान उन्होंने अंदेशा जताया था कि क्वान जैसी जो एजेंसी है वो दरअसल में प्रोस्टिट्यूशन भी करवा सकती है। इस तरीके की वहां पे उनको आशंका नजर आती थी। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जो ड्रग कार्टेल का हिस्सा बने हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरी आवाज़ एको हो रही है? जी, हम ठीक करवाते हैं। शर्लिन, आप कह रही हैं कि प्रोस्टिट्यूशन भी क्वान जैसी जो टैलेंट एजेंसी है वो करवा सकती है? जी जी। देखिए, एक ही पूछ सकता है किसी टैलेंट से आपके रियल हैं या फेक हैं। कोई टैलेंट एजेंट इस तरह का सवाल नहीं रखता किसी टैलेंट के सामने, एक ही रख सकता है। तो सीधी सी बात है कि वहां पर टैलेंट एजेंसी के आड़ में शर्लिन मैं एक सेकंड में अनुराग, शर्लिन मैं आपसे एक सेकंड एक गुजारिश करना चाहता हूं। सप्लाई, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं शर्लिन, मैं स्टूडियो से विद्यानाथ बोल रहा हूं। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, आप अपनी तमाम बातें कहिए, हर बात कहिए, लेकिन थोड़ी सी जो भाषा की मर्यादा है उसको ध्यान में रखते हुए शर्लिन, क्योंकि जिस वक्त आप अपनी बात रख रहे हैं, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हिंदुस्तान में सभी लोग आपको सुन रहे होंगे। अब आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। नहीं, मर्यादा की सीमा जो है, मर्यादा की सीमा को इन लोगों ने पार किया। मर्यादा की सीमा को इन लोगों ने पार किया। यदि मैं इनको कहती हूँ तो वो भी बहुत कम है, बहुत कम है। चलो मैं इंग्लिश में कहती हूँ, ये लोग पिंप है, टैलेंट को बुलाकर पूछते हैं। मर्यादा की गुजारिश शर्लिन आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त पूरा देश आपको देख रहा है, आपके दर्द को, आपकी पीड़ा को न्यूज नेशन समझता है, उससे इत्तेफाक रखता है। एनसीबी लगातार शिकंजा कस रही है क्वान पर, लेकिन शब्दों की मर्यादा की गुजारिश सिर्फ इसलिए कि पूरा देश इस वक्त आपको सुन रहा है। शर्लिन, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, क्वान को लेकर एक बड़ा खुलासा न्यूज नेशन अब से कुछ देर बाद ठीक दोपहर 2 बजे करने जा रहा है। लेकिन जो शुरुआती जानकारी है वो ये कि जब क्वान के मालिक पर मीटू का आरोप लग रहा था और वो ये दावा कर रहा था कि वो इस कंपनी से हट रहा है, उसके बाद भी तमाम बड़े सितारे क्वान से जुड़े रहे। क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा विरोधाभास है? बड़े सितारे, उनको तुरंत क्वान से हटना चाहिए था, लेकिन अभी भी 100 से ज्यादा फिल्मी सितारे जुड़े हुए हैं क्वान से। ये नेक्सस क्या कहता है शर्लिन? बिल्कुल उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जब उनका फाउंडर किसी टैलेंट को बुलाकर पूछता है आपके रियल हैं, फेक हैं, आपका साइज क्या है, क्या मैं टच कर सकता हूं आपके को। इस तरह की बातें जब उनका फाउंडर करता है उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्यों उनका खून क्यों नहीं खौलता?
क्यों क्यों क्यों? क्या इन सवालों के जवाब वो दे सकते हैं? तो आप कह रहे हैं कि फिल्मी सितारे जुड़े रहे क्वान से, ये अपने आप में एक बड़ा नेक्सस है शर्लिन। बिल्कुल, ड्रग सिंडिकेट एक बहुत बड़ा नेक्सस है, एक बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत ज्यादा मतलब पूरी तरह से फैला हुआ है ये बॉलीवुड में। कितने किंगपिन्स हैं, कितने पेडलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, डीलर्स हैं एंड क्लाइंट्स हैं, इस बात की जानकारी हमें आने वाले दिनों में मिलेगी एनसीबी के जरिए। अभी कुछ नाम बाहर निकल कर आ रहे हैं, आगे चलकर जो बड़े खिलाड़ी हैं इस रैकेट के, उनके नाम भी आ जाएंगे सामने। शर्लिन, लेकिन जरा एक चीज बता दीजिए कि पायल रोहतगी ने हमारे चैनल पर बैठकर ही एक बात कही कि जो ये कौन है, दरअसल इसके संबंध प्रोस्टिट्यूशन से भी हो सकते हैं। आपका भी बुरा एक्सपीरियंस रहा है कौन के साथ, क्या आपको लगता है कि इस तरह की कोई बातें सच हो सकती हैं या ऐसी बातें हैं? जी बिल्कुल, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। बिल्कुल हो सकता है जो लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं, ड्रग्स सप्लाई करते हैं, वो प्रोस्टिट्यूशन के बारे में क्यों सोच नहीं सकते? क्या अचानक प्रोस्टिट्यूशन को लेकर उनके मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो जाग जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं नहीं मानती कि ये लोग दूध के धुले हैं। मैं ये मानती हूँ कि ये लोग मुजरिम हैं। ये लोग देश के युवा को जो हैं अंधकार में ढकेल रहे हैं। ये कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और। तो ये शराफत का नकाब पहनकर समाज में घूम रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि अब ये खेल नहीं चलेगा, क्योंकि उनका नकाब उतर चुका है। एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनका ये नकाब उतार दिया।